क्षत्रिय, राजपूत और गुर्जर दोनों ही मार्शल कौम हैं। मिहिर भोज के बहाने इन योद्धा कौमों को आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहा है? इस टकराव में आखिर किसका हित होने जा रहा है, यह देखा जाना बेहद जरूरी है। दूसरा सवाल, आखिर मिहिर भोज ही क्यों? गुर्जर प्रतिहार वंश में तो कई प्रतापी राजा हुए थे, तो फिर मिहिर भोज को ही क्यों चुना गया? असल में इसके पीछे वीर भोज के साथ जुड़ी वह उपलब्धि है जो आजकल बड़ी चुंबकीय बनी हुई है। मिहिर भोज ने अरब आक्रमणों का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला किया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। मिहिर भोज के साथ हिंदू हृदय सम्राट लगाने की सहूलियत है, इसलिए मेरे बोस की जाति क्या थी, यह सवाल इतिहास का कम राजनीतिक ज्यादा है। हिंदू हृदय सम्राट एक ऐसा शब्द जिसे अपने से जोड़ने के लिए हर मार्शल कौम इन दिनों मचल रही है। मथुरा में क्षत्रिय राजपूतों ने 18 अक्टूबर को मिहिर भोज के सम्मान में कार्यक्रम किया। सम्मान कार्यक्रम में एकजुटता के वायदे किए गए और जय श्री राम के नारे लगाए गए। विष्णु उपासक मिहिर भोज के कार्यक्रम का आयोजन जहां हुआ वह राधे राधे से सदैव गुंजायमान रहने वाली कृष्ण की भूमि और नारे लगाए गए जय श्री राम के। मिहिर भोज को अपना बताकर उस पर उलझने वाले दोनों ही पक्ष खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताने के लिए कुलबुला रहे हैं। इतिहास जातियों को ध्यान में रखकर नहीं लिखा जाता, न ही समकालीन संदर्भों में मिहिर भोज की जाति बताने का कोई साफ साफ साक्ष्य मौजूद है। उनके कामों में भी महापुरुषों का उल्लेख था जो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सा याद है, बहुत सा भूल गए। दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क और तथ्य हैं, मगर ये सर्वमान्य नहीं। ऐसी स्थिति में इस बहस का कोई निष्कर्ष निकलना भी संभव नहीं है। आखिर इन दोनों कौम को कौन और क्यों गुमराह किया जा रहा है, किसका इससे फायदा होगा, यह इन दोनों कौम को सोचना होगा। आखिर कब तक यह तलवार की धार के आगे खड़े रहना चाहते हैं? मिहिर भोज को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले लोग इस तथ्य को भी जान लें। इतिहास में जहां मिहिर भोज का जिक्र आता है, वह पूरा अध्याय 3 शक्तियों के संघर्ष के नाम पर, त्रिकोणीय संघर्ष के नाम पर दर्ज है। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के साथ लंबे समय तक उलझे रहे। यह संघर्ष विशुद्ध सत्ता का संघर्ष था और तीनों गंगा डोआब पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था। इस संघर्ष में कभी पाल भारी पड़ते, कभी प्रतिहार। हाँ, राष्ट्रकूट हमेशा फायदे में रहे। मिहिर भोज का समकालीन राष्ट्रकूट राजा अमोघवश था। पाल वंश का प्रतापी राजा धर्मपाल तब तक मर चुका था और उसका उत्तराधिकारी देवपाल कमजोर साबित हुआ। इसका फायदा उठाकर मिहिर भोज ने पालों की सत्ता को चुनौती दी, मगर इस संघर्ष का कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका। हाँ, मिहिर भोज गुजरात वंशी राष्ट्रकूट राजा और उनके जमींदारों को पूरी तरह से पराजित कर गुजरात को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रहा। शायद इसलिए वह अपने नाम के आगे गुर्जर प्रतिहार लगाता था, मगर इस संदर्भ में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कहने का आशय यह है कि अगर मिहिर भोज ने अरबों का आक्रमण रोका तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मुस्लिम थे, बल्कि इसलिए कि वह आक्रमणकारी थे और कोई भी शक्तिशाली राजा ऐसा ही करता। इसका हिंदू हृदय सम्राट से कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिहिर के दिमाग में हिंदू राष्ट्र जैसी कोई कल्पना होती तो वह अपने ही धर्म और अपने ही समान मार्शल कौम से संघर्ष न करके अरब आक्रमण के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाता। ऐसा कोई प्रयास मिहिर भोज या उस समय के किसी राजा ने नहीं किया और वे लगातार अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ते रहे। मिहिर भी पाल और राष्ट्रकूटों से लगातार लड़ता रहा। इसलिए हे बुद्धि श्रेष्ठों, मिहिर भोज किस जाति के थे, इस विवाद में पड़कर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। यह देखने की कोशिश करना चाहिए कि मिहिर भोज के आगे हिंदू हृदय सम्राट लगाकर किसका भला होने वाला है। इसका उत्तर जिस दिन खोज लेंगे, संभव है यह विवाद भी विराम पा जाएगा। वेब अखबार के लिए योगेश जादौन की रिपोर्ट।